महाविस्फोट का सिद्धांत। हाँ दोस्तों, यह वही सिद्धांत है जो यह साबित किया है कि किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड वर्ष का निर्माण हुआ और इसी क्रम में हमारी प्यारी पृथ्वी का भी। पृथ्वी में जीवन संभव हो पाया और धीरे धीरे मानव का विकास होते गया और आज धरती मानवों से भरी पड़ी है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अनूपपुर जिले की, उस अनूपपुर जिले की जो अपने अंदर एक प्राचीनता को समेटे हुए है। हाँ दोस्तों, हमारा अनूपपुर कितना प्राचीन है इसकी कल्पना शायद हम और आप नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा अनूपपुर कितना प्राचीन है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार सेन हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मुझे मेरे फेसबुक पेज एवं इंस्टाग्राम में फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज हम चर्चा करेंगे अनूपपुर के इतिहास के संबंध में, और इतिहास वो भी जब हम बात करते हैं द्वापर युग की। हाँ दोस्तों, वही द्वापर युग जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती में पैदा हुए थे। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान इस धरती में पैदा होते हैं, और आज का जो समय चल रहा है वह भी कहीं ना कहीं इससे मेल खाता हुआ है। बात ज्यादा दूर की नहीं करेंगे, बात करेंगे अपने भारतवर्ष की ही। इंसान का दुश्मन बना हुआ है, और वो भी इसलिए कि उन्हें अपनी राजनीति की रोटी सेंकनी है। खैर, हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे अपने अनूपपुर जिले के इतिहास की। तो दोस्तों, मैंने एक शोध पत्र पढ़ा जिसमें इस बात का जिक्र था कि अनूपपुर में भी पांडव आए थे। जब यह मैं पढ़ा तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई और मैं बहुत डीपली जाकर ये सब चीज़ों का शोध करने लगा। कुछ चीज़ें मैंने नेट के माध्यम से जानकारी एकत्रित। उस शोध पत्र में जब मैं यहाँ पढ़ा कि पांडव अनूपपुर आए थे तो मेरे अंदर बहुत अलग टाइप की जिज्ञासा होने लगी। एक अंदर उत्सुकता, एक अंदर जानने की जो चाह होती है वो जागृत हो गई, और मैं यह प्रयास करने लगा कि मुझे कितना जल्दी ये जानकारी हो जाए कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत वह कौन सा क्षेत्र है जहां पे पांडव आए थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर भी ऐसी ही उत्सुकता होगी जैसे मैं उत्सुक था। परंतु धैर्य रखिए, बहुत जल्द मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत पांडव वास्तव में कहां आए थे, और आए थे तो इसके क्या साक्ष्य और क्या प्रमाण हैं। तो मैं आपको प्रमाण और साक्ष्य के साथ यह बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में पांडव द्वापर युग में, हाँ जी बिल्कुल, द्वापर युग में पांडव हमारे अनूपपुर में आए थे। अब आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि हमारा अनूपपुर कितना प्राचीन है। ये वास्तव में यह सत्य बात है कि हम कभी इस चीज की कल्पना नहीं किए थे कि हमारा अनूपपुर का इतिहास भी इतना सुनहरा और इतना प्राचीन हो सकता है। अनूपपुर जिला मुख्यालय से अमरकंटक, जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, मां नर्मदे का उद्गम स्थल है, इसी रास्ते पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है धरहर कला। दोस्तों, धरहर कला की दूरी अनूपपुर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर है, जबकि पुष्पराजगढ़ तहसील से धरहर कला की दूरी महज 7 से 8 किलोमीटर है। हाँ दोस्तों, धरहर कला ही वह जगह है जहां पर पांडवों के आने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यह साक्ष्य कैसे और कब प्राप्त हुए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके पहले हम यह जानने का प्रयास करें कि धरहर कला को हम और आप किस नाम से जानते हैं। बहुत से मित्रों को पता होगा कि धरहर कला भगवान गणेश की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, और लोक मान्यता के अनुसार उस गणेश भगवान की जो प्रतिमा है उसकी ऊंचाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि उसकी ऊंचाई पहले 1 फीट थी, अब बढ़कर वर्तमान में लगभग 11 से 12 फीट हो गई है। तो ज़्यादातर लोग धरहर कला को भगवान गणेश के मंदिर और सुंदर पर्यटन स्थल, सुंदर पहाड़ है, सुंदर झरने हैं, इसलिए वह ज़्यादा फेमस है। किंतु इसके पीछे की जो सच्चाई है, इसके पीछे जो इतिहास छुपा है, उसके बारे में मैं आज आपसे शेयर करूंगा।
जी हाँ दोस्तों, धरहर कला ही वह स्थान है जहां पर पांडवों के आने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला साक्ष्य मैं आपको दूंगा कि अमरकंटक यूनिवर्सिटी यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में, जैसा कि मैं हर बार इस शोध पत्र का हवाला देकर बाकी जो है जानकारी आपको उपलब्ध कराता हूं, ठीक इसी प्रकार इस बार भी मैं इस शोध पत्र का हवाला देकर यह आपको बताऊंगा कि डॉक्टर मोहनलाल चढ़ार ने अपने शोध पत्र में इस चीज का उल्लेख विस्तृत रूप से किया है कि अमरकंटक का धरहर कला वह क्षेत्र है जहां पर पांडवों के आने के साक्ष्य आज भी विद्यमान है। हाँ दोस्तों, धरहर कला जहां पे भगवान गणेश की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, बहगढ़ नाले के समीप के पहाड़ी पर ही विशाल 5 भवनों के खंडहर आज भी विद्यमान है जो देखे जा सकते हैं। शोधविदों के अनुसार प्रथम दृष्टया देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जो पत्थरों से बनाए गए नींव हैं और उसके जो बाड़े बनाए गए हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय यानी कि तत्कालीन समय में यह भवन लकड़ी, पत्थर, पेड़ पौधों की जो है पत्तियां एवं विभिन्न अन्य वस्तुओं को मिलाकर के और भवन का निर्माण किया गया होगा। और शोधविदों का यह भी मानना है कि पांडव उस समय आए होंगे जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था और 14 वर्ष के वनवास की अवधि में ही कुछ समय उन्होंने अमरकंटक क्षेत्र में बिताया। तत्कालीन समय में अमरकंटक क्षेत्र को वंशगुल्म तीर्थ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यह बात तब और ज्यादा प्रमाणित हो जाता है जब महाभारत के वन पर्व में अमरकंटक को वंशगुल्म तीर्थ क्षेत्र का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। यानी कि तत्कालीन समय में अमरकंटक को वंशगुल्म तीर्थ क्षेत्र कहा जाता था। महाभारत में ही इसकी महात्म का वर्णन है कि वंशगुल्म तीर्थ क्षेत्र यानी कि वर्तमान अमरकंटक की यात्रा मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है कि पांडव अमरकंटक क्षेत्र में आए थे। स्कंद पुराण में विवरण मिलता है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई पांडवों एवं पत्नी द्रौपदी के साथ वंशगुल्म तीर्थ क्षेत्र यानी कि वर्तमान अमरकंटक में आए थे एवं नर्मदा नदी के तट पर रह रहे महर्षि मार्कंडेय जी के साथ यानी कि समस्याओं का समाधान पूछा था एवं उनके आश्रम में कुछ समय व्यतीत करते हुए उसके बाद वो अन्य गंतव्य के लिए रवाना हुए। दोस्तों, शोधविदों के द्वारा जारी शोध पत्र एवं हमारे पुराण एवं महाकाव्यों का हवाला दें तो यह बात स्पष्ट होता है कि द्वापर युग में पांडव अपने वनवास काल के समय में हमारे अनूपपुर क्षेत्र में आए थे। तो ये रही दोस्तों अनूपपुर में पांडवों के आने की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए क्योंकि इस तरह के अन्य वीडियो मैं लगातार लाता रहूँगा और आप और हम सब मिलकर अपने अनूपपुर की प्राचीनता, अपने अनूपपुर के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।